निर्माण रुकवाने पर राज नारायण यादव पर प्राणघातक हमला। दबंग प्रधान ने दी जान माल की धमकी। पीड़ित ने किया सार्वजनिक शौचालय के निर्माण को रुकवाने की मांग। आजमगढ़ के मेहनगर थाना के मुस्तफाबाद गांव के प्रधान पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए गांव निवासी पूर्व छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता राजनारायण यादव ने शनिवार को जिला मुख्यालय पहुंच एसपी को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित ने एसपी से परिवार सहित स्वयं की जान माल की सुरक्षा किए जाने सहित शौचालय का निर्माण तत्काल रुकवाने की मांग की है। एसपी को दिए गए ज्ञापन में पीड़ित व्यक्ति पूर्व छात्र नेता और समाज सेवी राज नारायण यादव ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण उस स्थान पर हो रहा है जहां पवित्र स्थान पर ग्रामीण हर वर्ष होलिका दहन करते हैं व बगल में सार्वजनिक पोखरा भी है। इस संबंध में मेरे द्वारा एसडीएम को ज्ञापन भी दिया गया था, जिसे संज्ञान में लेते हुए उन्होंने मुआयना करने के लिए लेखपाल को भेजा था। उस दौरान लेखपाल ने भी मुझे मौके पर बुलाया। लेखपाल और मैं बातचीत कर ही रहे थे कि उसी दौरान प्रधान मुस्तफाबाद अंबिका यादव मेरे साथ गाली गलौज करने लगे। इस पर मैंने एतराज जताया तो प्रधान ने बात से मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। प्रधान के हमले से मेरे बाएं और दाएं अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया। साथ ही मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में पीड़ित द्वारा मेहनगर थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन ना ही मेरा मेडिकल हुआ, ना ही रिपोर्ट दर्ज की गई। पीड़ित का आरोप है कि 1 वर्ष पूर्व भी ग्राम प्रधान द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी। पीड़ित ने एसपी से परिवार सहित स्वयं के जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही सार्वजनिक शौचालय निर्माण को तत्काल रोकने की मांग की है। राज नारायण यादव पूर्व छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता। नारायण जी, क्या मामला हुआ है आज एसपी आपके साथ? देखिए, कल की घटना है जो मैंने कुछ दिन पहले एसडीएम साहिबा मेहनगर एसडीएम साहिबा को एक पत्र दिया था। मेरे गांव ग्राम मुस्तफाबाद पोस्ट देवई थाना जो मेहनगर के अंतर्गत आता है, वहाँ उस गांव में जिस जगह होलिका दहन होता है और बगल में सार्वजनिक पोखरा भी है, उस जगह सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो रहा है जो कानूनन तरीके से गलत है। तो मैंने एसडीएम महोदय को पत्र दिया। एसडीएम मैडम ने संज्ञान लेकर मौके पर लेखपाल को भेजा मुआयना करने के लिए। लेखपाल साहब ने मुझे भी बुलाया और लेखपाल और हम आपस में वार्तालाप कर रहे थे। और इसी बीच जो है कि ग्राम प्रधान अंबिका यादव जो मुस्तफाबाद के हैं, वो मुझसे बदतमीजी करने लगे, मेरे साथ गाली गलौज करने लगे कि तुम कौन होते हो कि रोकने वाले, ये वो उल्टा सीधा बोलने लगे, मुझे गाली देने लगे। तो मैंने विरोध किया कि आप अब शब्द का प्रयोग ना करें। तो कह रहे हैं तुम क्या कर लोगे, तुम मुझे मारूंगा, तुम्हें मैं यहीं पर मारूंगा, मरवा दूंगा। तो जान माल की धमकी देने लगे। तो उस दौरान जो है कि हमने कहा इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। और लोग बीच बचाव करने आए कुछ लोग, तो उसी दौरान उन्होंने मौका पाकर मुझे बांस के सहारे जमा दिया, चोट मार दी मुझे। और मेरे हाथ में देखिए फ्रैक्चर हो गया, दोनों हाथ में यहाँ भी चोट लगी है। और जो अंगूठा पे मेरा वार किया उन्होंने। और उसके बाद मेरे घर पर भी जाके उन्होंने धमकी दिया कि अपने लड़कों को समझा दो। मेरे परिजनों को भी धमकाया, डरवाया कि मैं समझ जाओ, सुधार दो, नहीं तो इनको मैं इनकी औकात बता दूंगा, बिनवा दूंगा, इनको औकात में ला दूंगा इनको। तो जो कि फिर प्रधान जी ने ही 100 नंबर बुलाया, मौके पर पुलिस आई और फिर हम लोगों ने थाने गए और वहाँ पर जो है कि थानेदार साहब को हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया। और जो कि ना ही मेरा मेडिकल हुआ, थानेदार साहब ने कहा कि हम इसको संज्ञान में लेके उसके बाद ही एफआईआर होगी। अभी तक ना कोई एफआईआर दर्ज की गई, ना मेरा मेडिकल हुआ। और 1 वर्ष पूर्व भी उसने जो है कि मुझे जान माल की धमकी दिया था। स्कूल में कार्य हो रहा था, मैंने योजना के लिए एप्लीकेशन लिखा था। तो वो उन्होंने कहा कि तुम कौन होते लिखने वाले। तो मैं बोला मैं भी छात्र नेता हूँ, मैं लोगों के लिए लड़ता हूँ, तुम अपने गाँव क्यों नहीं लड़ूंगा। तो मेरे भाई को उन्होंने कहा कि समझा दो, नहीं तो उसको ठिकाने लगा दूंगा। मेरे भाई ने आगे आपने मिला अधिकारी से, क्या उन्होंने पूरा, मैं पुलिस अधीक्षक साहब से संतुष्ट हैं। उन्होंने मेरे पत्र को बाकायदे पढ़ा, मुझसे पूरी जानकारी ली और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपके पत्र पर अवश्य कार्रवाई होगा, आप चिंता ना करें। मुझे आशा और विश्वास है कि पुलिस अधीक्षक महोदय मेरे साथ न्याय करेंगे। और ये चुनावी रंजिश के तहत मेरे ऊपर हमला हुआ है, चुनावी रंजिश के तहत मेरे ऊपर हमला हुआ है। और मैं प्रदेश सरकार से भी मांग करना चाहूँगा कि लगातार चुनाव के लेके लगातार ग्रामीण नेताओं, अन्य नेताओं पर हमला हो रहा है। तो इस पर प्रदेश सरकार इस तरह के मामलों को तुरंत संज्ञान लेकर इस तरह हम लोग को सुरक्षा मुहैया कराए, ताकि हम लोग राजनीति कर सकें।